हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम मंत्र चैंटिंग के हेल्प से खुद की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब बहुत सारी बार हमारी ज़िंदगी में जब भी हम ज़िंदगी जीते रहते हैं तो हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो जब हैप्पीनेस होती है तो हर चीज़ अच्छी होती है, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब दुख का समय होता है या जब हमारी परीक्षाएं चल रही होती है, लेसन लर्न करने होते हैं, उस टाइम पे होता क्या है कि हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव, हम बोलते हैं ना कि सेटबैक्स आते हैं। बहुत ज़्यादा आपके ज़िंदगी में अगर फेल्योर्स आने लगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? अब जब फेलियर्स आते हैं तब हमें बस एक ही चीज़ दिखाई देती है और वो है भगवान। हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। हमें हैप्पीनेस, हम जब सुखी होते हैं तो तब इतनी भगवान की याद आती नहीं। बट जब हमें दुःख आता है तो सडनली हमें भगवान की याद आ जाती है ना? और हम भगवान को कोसने भी लग जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा क्यों किया? ये वो, है ना? तो हमें ऐसे नहीं करना है। सेटबैक्स भी आते हैं तो वो हमें सिखाने के लिए आते हैं, है ना? जब आपकी ज़िंदगी में सुख आता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हो। आप में बहुत ही ज़्यादा अहंकार बढ़ जाता है, आप विनम्र नहीं रहते। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं और आपकी जो बोलने की भाषा है वो भी बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आ गया, तो आप लोगों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए वो आप भूल जाते हो। बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आने लग जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि अब मेरे पास क्या है और क्या नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं किसी को कैसे भी ट्रीट कर सकता हूँ। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब ज़िंदगी में दुःख आता है, परेशानियाँ आती है, तो अपने आप हम बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ झेलते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से हम वो पेन फील कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि जो पेन हम फील कर रहे हैं वो बाकी के लोग भी करें, है ना? तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि दुःख में ना हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। सुख आने के बाद भी हमें डाउन टू अर्थ रहना सीखना चाहिए। तो अब जब सेटबैक्स आते हैं, दुःख आता है, तो उस टाइम पे भी क्या करना चाहिए? कि मंत्र चैंटिंग या फिर जो भी वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं, उनमें ताकत होती है, उनमें पावर होती है। और जो मंत्र की जो संरचना होती है, जो वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ओम हन हनुमते नमः, ये जो ओम हन हनुमते नमः, ये जो वर्ड की जो ये बनाई है ना, जो एक के बाद एक रखे हैं, वो इस रेंज में रखे हुए होते हैं कि जो हमारी वाइब्रेशन को भी हाई कर देते हैं। हमारे अंदर वो ताकत क्रिएट कर देते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। आप चाहे कौन सा भी मंत्रा लो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन जो भी स्तोत्रम होते हैं, जो भी अष्टकम होते हैं, अलग अलग अष्टकम होते हैं ना, जैसे कि काल भैरव अष्टक वगैरह, ये तो इसमें भी जो मंत्रा होते हैं ना, उनकी संरचना जो लोगों ने लिखा है वो उन्होंने ऐसा लिखा है कि जिससे आपके अंदर की निगेटिविटी, आप अगर इसे हर दिन चैंट करते हो, क्योंकि एक और दो दिन करने से होगा नहीं, आपको अगर वो पावर, आपके अंदर की निगेटिविटी, आपके अंदर की जो नकारात्मकता है, जो निगेटिव सोच है, मंत्रास होते हैं, उनमें वो ताकत होती है कि आपके अंदर से वो निगेटिविटी को वो हटा सकते हैं। आप बस ट्राई करके देख लीजिए आज से ही। अगर आप किसी दुख से परेशान हैं, तो आपको उस दुख को, उस इंटेंशन को अपने मन में रखना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, उसको अपने मन में रखना है। भगवान के चरणों में आपको पूरी तरह से लीन होना है। भगवान की आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर, आपको बताना है कि कौन सी आपकी प्रॉब्लम है, और उस इंटेंशन को आपको मन में रखकर कोई भी मंत्र चैंटिंग, जो जिस भी भगवान को आप चाहते हैं, उसकी आप 1 माला, 3 माला, 10 माला, 11 माला, जैसा भी आपको लगता है उतनी आपने मंत्र शांति करना शुरू कर दिया है। और भगवान में फेथ रखना है, क्योंकि जब भी हम सेटबैक्स फेस करते हैं तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो हमें अपना जो फेथ है उसे छोड़ना नहीं है, भगवान में फेथ रखना है, पूरी श्रद्धा से आपको मंत्रा चैंटिंग करती रहनी है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि 21 डेज से पहले ही आपकी वो प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म होने लगे, आपको रास्ते दिखना शुरू हो जाएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, मैंने बहुत सारी बार मंत्र चैंटिंग से बहुत सारी मेरे लाइफ के प्रॉब्लम कम कर दी है, और मैं आज भी डेली बेसिस पे मंत्रा चैंटिंग करती ही हूँ, चाहे मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए ना आए, फिर भी मैं मंत्रा चैंटिंग करती रहती हूँ।
क्योंकि हम बहुत बार नहीं वो बड़ी गलती कर देते हैं कि जब हमें दुख आता है ना, तभी हम भगवान के पास जाते हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। दुख में रहे या सुख में रहे, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लेके आऊँ तो आपकी तरफ ज़रूर आए, आपके पास ज़रूर आए।